हाय बच्चों, नमस्ते। फिर से सभी प्यारे बच्चों का और जहाँ के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में आप सभी का स्वागत है। आप लोकेश चौहान हो। आपको बताने वाले हैं आज क्या है विद्युत परिपथ के कुछ प्रतीक और ओम लोग। तो आज की हेडिंग आपको डाल लेनी है। फर्स्ट है विद्युत प्रतीक। यहाँ पर क्या है परिपथ के कुछ प्रतीक। तो बच्चों पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी आज की वो विद्युत परिपथ के प्रतीक की ओर। तो बच्चों ध्यान देना, थोड़ी सी बातें जो है जो आपको पहले से पता है और थोड़ी सी बातें जो आपको नई जानकारी देने वाली हैं। तो बच्चों आपको पता है आज का तापमान कितना सा नॉर्मल है, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान देना, पसीना सीना सब पोंछ के और हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो आज की हेडिंग क्या है, विद्युत परिपथ के प्रतीक। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल। सेल का काम होता है कि परिपथ में यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करना। कि मैंने कल समझाया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो परिपथ होता है उस परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका काम है सेल। सेल या बैटरी दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब यहाँ जो सेल की बात करें तो सेल दो तरह के होते हैं, है ना। आपको शायद पढ़ा हुआ या पढ़ोगे। सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके रासायनिक सेल होते हैं, या इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन सेल होते हैं, एक होता है आपके गैल्वेनिक सेल होते हैं, है ना। ये है क्या, आपने देखा जो विद्युत रासायनिक सेल आपने जो अपन यूज करते हैं बैटरी, या जो आपने देखा हो टॉर्च में या आपके रिमोट में जो सेल होते हैं आपके, वहां पर देखा आपने वो विद्युत अपघटन सेल होते हैं। वहां पर सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे सेल जो आपके गैल्वेनिक सेल होते हैं, इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। आपने देखा हो इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, उसमें एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक तरह के गैल्वेनिक सेल होते हैं। तो दो तरह के सेल आपको पढ़ोगे आप फ्यूचर में। अभी बुक में इतना ही है तो अपन इसको इतना ही समझेंगे। ठीक है, सेल क्या है, तो सेल है विभवांतर उत्पन्न करता है परिपथ में, और इसका चिन्ह देखो क्या होता है, इसको दर्शाते हैं किसने अपन, ये इसका साइन है। ठीक है, ये छोटा वाला माइनस का होगा और प्लस वाला आपका बड़ा होगा। ठीक है, ये फिर इसके बाद आता है सेल का आता है बैटरी, बैटरिया आता है। ठीक है, क्या आता है, बैटरी। तो बैटरी में याद रखना, बैटरी में जहां पर एक से ज्यादा सेल आपके लगे होंगे उसको बोलते हैं कि अपन बैटरी। ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक सेल लगे होंगे इसको बोलेंगे अपन बैटरी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका, ये है आपका तार, है ना। ये सिंपल सा सीधा तार है ना, जो आपका संयोजित तार होता है जिसको आप जोड़ते हैं, ये तार, ये कैसा होगा इसका चिन्ह, सिंपल तार होगा। चौथा पॉइंट बात कर रहे हैं अपन, है ना, जॉइंट तार, तार को ना जुड़ा हुआ तार। ठीक है, जुड़ा हुआ तार, तो वो तार कैसा होगा, आप तार को जोड़ोगे तो ये इस तरह से जुड़ेगा, ये टी। ठीक है, और पांचवा है ना, तार को दो जोड़ा नहीं गया है ना, क्रॉसिंग तार, इसको अपन क्रॉसिंग तार है। तो ये है आपका क्रॉसिंग तार है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है क्रॉसिंग वाला तार। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे अपन इसको तार को क्रॉस कर रहे हैं ना, काट नहीं रहा, ये बस ऊपर से इसको अपन लेके जा रहे हैं। अरे सर क्या बनाया, ये तार आपका। ठीक है, ये है क्रॉसिंग तार जो क्रॉस कर ऊपर से जा रहा है आपका। ठीक है, छठा पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखते हैं अपने बिना जुड़ा तार है। ठीक है, बिना जुड़ा तार। और छठा है बच्चों आपका प्रतिरोध, ये है साइन प्रतिरोध का। ठीक है, अरे यार मैं पहले प्रतिरोध तो लिखना सीखा, जे प्रतिरोध। ठीक है, ये प्रतिरोधकता है। ठीक है, एक सातवां पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं परिवर्तित, है ना, परिवर्तित प्रतिरोध। बच्चों याद रखो भैया, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि परिवर्तित प्रतिरोध क्या होता है, यह क्या काम आता है, कृपया कर बता दीजिए। ये इसके दो चीज। आठवां है आपका, बात करते हैं, ये है आपका अमीटर। आई टोल्ड यू, मैंने पहले बता चुका है अमीटर क्या मेजर करता है, अमीटर करता है करंट को, और वोल्टमीटर वोल्टेज को। एक होता है जी, जी बोले तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो न्यूनतम धारा को मेजर करता है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर जो न्यूनतम धारा को मेजर करता है। ठीक है, ये मीटर्स हो गए। ठीक है, ये है आपका अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको लिखा नहीं मैंने तो इसको लिख देता हूँ वापस मीटर आके।
तो ये है आपका एमीटर, इसको एमीटर बोलते हैं, अमीटर कह सकते हैं आप, इसमें ए आएगा कैप्टन अमेरिका। दूसरा है आपका वोल्टमीटर, कैप्टन वर्लेंट। और ये है आपका गैल्वेनोमीटर्स, जिसमें आपका कैपिटल जी आएगा। तो ये है आपके मीटर्स, ठीक है। ये है आपके परिपथ में जो लगते हैं इसके साइन है। बल्ब है वो बल्ब आपका आ जाएगा। यदि आप बल्ब को देखें तो बल्ब है, स्विच है आपका, ये स्विच, यदि स्विच आपका इस तरह से है तो ये ओपन स्विच है ना, खुला स्विच है, खुला स्विच। और यदि आपका ये पॉइंट 10वां देखो आप, दोनों ज्वाइंट हो जाए तो ये आपका बंद स्विच या बंद परिपथ या बंद कुंजी, ये है भैया कुंजी, ठीक है। तो बच्चों ये है कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके, है ना, सर्किट में कुछ सिंबल्स है, सिंबल्स इन सिंबल्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल है जो है, बैटरी है, ये तार है, ये तार जो यूज करते हैं यहाँ पर, प्रतिरोध है जो धारा को विरोध करा, धारा को रोकने काम करता है। पढ़ेंगे अपन आज के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले अपन आज इनके बारे में। प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, अमीटर वोल्टमीटर पढ़ चुके हैं, ये बता दें। गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे अपन चुंबक वाले पार्ट में, जो न्यूनतम धारा को मेजर करता है। ये स्विच आपको पता है, ठीक है। तो ये उतार लो आप, फिर अपन चलते हैं आगे। चलो बच्चों उतारो इसको, क्या है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे आज ओम, है ना, ओम लॉ क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। चलो बच्चों हो गया, चलो ठीक है। ला 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 ला, हे। तो हम आज पढ़ने वाले ओम का नियम, ओम लॉ क्या है। काफी प्यारा टॉपिक है बच्चों, एग्जाम के पर्पस से एग्जाम में देखा जाए तो ये हमेशा पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है। तो देखो यहाँ पे साइंटिस्ट है हम, साइमन ओम, सर साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे आपके, है ना, तो साइमन ओम के नाम से इसको रखा गया है, ठीक है, ओम। तो इन व्यक्ति ने बताया, क्या बताया इन्होंने, कि यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि यदि किसी भी परिपथ में आप देखो यहाँ पर, यदि आप किसी परिपथ में वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, है ना, सपोज को आपने यहाँ 2 वोल्ट का आपने सेल यूज कर रहे हो आप, ठीक है, और तो इसमें जो धारा बह रही, मानो कितनी बह रही है आपकी, 2 एम्पियर बह रही, कितनी बह रही, 2 से 2 ही बह रही है। फिर आपने क्या किया, वोल्टेज को और बढ़ाओगे तो आपने देखा होगा, जब वोल्टेज बढ़ाया आपने तो आपने क्या देखा, वोल्टेज पहले 2 से आपने कर दिया कितना, 4 वोल्ट, तो धारा भी कितनी होगी, 4 एम्पियर। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे शायद। फिर आपने क्या, चलो भैया एक और लेते हैं, यदि आप इसको और बढ़ाते हैं, 8 वोल्टेज करते हो, धारा भी कितनी होगी, 8 एम्पियर होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने देखा जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, धारा का मान भी यहाँ पर बढ़ रहा है। ये अपन ने ये बंदा देखा, सर साइमन ओम ने इसी चीज को देखा और उसने बताया कि हाँ, कि वोल्टेज के साथ धारा के मान में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला कि स्थिर ताप पर, है ना, भौतिक अवस्थाएं स्थिर होंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि भौतिक अवस्था, है ना, भौतिक अवस्था तो ताप आप जो भी होगा आपका स्थिर रहेगा, ठीक है। ये तापमान क्या रहेगा आपका, स्थिर रहेगा ना, स्थिरता पर, ठीक है। भौतिक अवस्था की स्थिरता पर यदि हम किसी परिपथ में विभवांतर का मान हमेशा धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब स्थिर ताप पर, भौतिक अवस्था के स्थिर ताप पर, है ना, ठीक है, परिपथ में देखो वोल्टेज और धारा दोनों का रिलेशन देखो क्या है, दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं, दोनों आपस में क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिर ताप पर परिपथ में है ना, परिपथ में जब यूज करें अपन विभवांतर, परिपथ में, है ना, विभवांतर हमेशा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, जो यहाँ पे जो करंट है बच्चों, तो जो करंट है, जो विभवांतर है, वो हमें धारा क्या है आपके अनुक्रमानुपाती, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो धारा के क्या है,
अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे आपने देखा वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो धारा के मान में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यही भैया सरल ओम का नियम है, यही ओम का नियम है भैया। ओम का नियम क्या है कि हमने परिपथ में क्या देखा, वोल्टेज को बढ़ाने से धारा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो विभवांतर यहाँ पे क्या होगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर तापमान होना चाहिए स्थिर, तापमान यदि स्थिर होगा तो ये चीजें, तापमान में थोड़ा यदि रूम टेम्परेचर की बात करें अपन या वहाँ के आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई फाई होगा, कम ज़्यादा होगा, तो मे भी थोड़े से पॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये हमेशा से क्या होगा, डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपका सर साइमन ओम का नियम था, उसने बताया विभवांतर हमेशा धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको हटाएंगे अपन यहाँ पर, तो जब इसको हटाओगे साइन को तो एक आता है यहाँ पे कांस्टेंट आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है आपका बच्चों, आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध, एक स्थिरांक है आपका, एक तरह का ये स्थिरांक है जिसको बोलेंगे अपन प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोधी का तो खेल देखो पड़ा था, प्रतिरोध यहाँ पर ये तरह का स्थिरांक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को निकालेंगे तो कैसा है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ये हो गया प्रतिरोध का सूत्र। ठीक है, आर को वी अपॉन आई, तो ये प्रतिरोध हो गया, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध हमेशा किसके बराबर होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, हमने तो प्रतिरोध आपके यहाँ पे विभव, जो विभव रेखा आपका विभवांतर और अपन धारा के बराबर है ये। इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक निकाल लो, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, विभव का होता है वोल्ट और ये होता है आपका एम्पियर, और तो यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलेंगे ओम। इनके नाम पे इसको नाम क्या रखा है, ओम, इसको तो ओमेगा, तो इसका जो मात्रक होगा ऐसा है मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का वो क्या होगा आपका ओम होगा, क्या होगा ओम। ठीक है, ये है यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक, जिसको हमने क्या बोला, ओम बोला। वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम के बराबर होगा आपका। ठीक है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध को बोलते हैं ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम होगा। याद रखना बच्चों, ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। तो हमने जो पढ़ा अच्छे ओम लोग काफी इजी था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने जो चीज नोटिस की उसी को अपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे इस तरह इसको प्रतिरोध बोला है। यहाँ से आपका माइंड मान के वी अपॉन आई हो गया, वी यहाँ पे विभव आपका धारा है, और यहाँ पे आर हमेशा विभव के, देखो यहाँ पे धारा है, करंट है, करंट यहाँ पे क्या आई है, तो आई और आर में थोड़ा संबंध, थोड़ा सा क्रॉस संबंध है, मतलब दोनों जैसे कि व्युत्क्रम के बराबर, मतलब यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा होने पर धारा के मान में कमी आती है, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा धारा के क्या है, व्युत्क्रम के बराबर है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये हमेशा एक धारा को रोकने का कार्य कर सकता है। और प्रतिरोध का मात्रक बोले तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसको ओमेगा ही बोलते हैं, ओमेगा ये साइंस के साइंस से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों 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 ठीक है, अब बात करते हैं ओम के बारे में। अब ओम तो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आगे लिखेंगे अपन ओम क्या है, हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ये ओमेगा हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं ओम की, तो ओम यहाँ पर एक क्या देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओम वर्ड है आपका, एक ओम क्वेश्चन आता है, एक ओम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ वन ओम। तो देखो यहाँ बात करते हैं जो इसका मात्रक है, ओम किसके बराबर होता है बच्चों, ओम बराबर किसके, आपके वोल्ट अपॉन क्या है बच्चों, एम्पियर। ये है ओम का सूत्र। अब एक ओम की बात करें तो हर जगह एक कर दो। ठीक है, ये एक हो गया, इधर भी एक हो गया, और ये हो गया एक एम्पियर। तो आप चीज नोटिस की बच्चों, क्या नोटिस की भैया लोगों, आप लोगों ने क्या नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस तो करो कुछ। यहाँ पे हमने एक की बात करें, हमेशा यहाँ पर एक करेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या बनी भैया, कि हम किसी परिपथ में एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर यदि परिपथ में 1 एम्पियर धारा बहेगी, वही तो एक ओम कहलाएगा भाई। तो यहाँ पर परिपथ में है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, एक ओम क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आता है। परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर से उत्पन्न 1 एम्पियर धारा, सर हिंदी में लिखो ना सर, तुम तो हमेशा इंग्लिश ही छापते हो। ठीक है, 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होना 1 ओम के बराबर है।
ये मेरी परिभाषा आपने बना ली मैंने, बट बुक में देखो तो इसका अलग लॉजिक हुआ कि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर होने पर परिपथ में उत्पन्न 1 एम्पीयर धारा 1 ओम कहलाती है। तो ये इसका साइंस होगा। तो याद रखना 1 ओम की बात करें तो ये हमेशा होगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पीयर होगा, ये आपको माइंड में याद रखना है। और सबसे मेन है ये ओम है क्या, ओम प्रतिरोध का मात्रा के रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है जो होती है ओम होती है, ठीक है। इसको अपन ओमेगा साइन से, ऐसे साइन से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये साइन देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं अपन ओमेगा, ठीक है। ये है आज का ओम का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसको अपन ने कवर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर आपने फाइंड तो कर लिया है, ये है क्या, इसको थोड़ा सा अपने और आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप इसको आप उतार लीजिए फिर, ठीक है। चलो बच्चों हो जाओ तैयार, हमें करना है आज का जो भी है। किताबों से प्यार नहीं हो रहा है तो किताबों से प्यार करना सीखिए, किताबों में वही टॉपिक पढ़े जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, अदरवाइज किताब पढ़ना आपको बोरियत सा फील हो गया, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब जो हमने पढ़ा है, डिस्कशन किया अपन ने, जो आर होता है, आर हमेशा क्या होता है, वी अपॉन होता है आई होता है। वी अपॉन क्या होता है, आई देखा, आज यहाँ क्या देखा, वी अपॉन, आपने आई को डिस्कशन किया था आपने, वी वोल्ट यहाँ पे आई। तो हम यहाँ पे बातें कह सकते हैं, जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा धारा के व्युत्क्रम के बराबर है। आपने इसको ऐसे धारा निकालो, करंट निकालो, तो धारा पर निकालेंगे आई, तो आई क्या होगा, वी अपॉन आर, एक सूत्र है, और वी क्या होगा आपका, आई इंटू आर। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए हैं। देखो यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना तो आप ऐसे याद करना, विभवांतर दे रखा ऐसे याद, तो चीजें दे रखी आपको, आप ऐसे क्वेश्चन अभी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ऐसे एक कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं ना, यदि किसी परिपथ में बात करते हैं, किसी परिपथ में 20 वोल्ट होने पर उत्पन्न 4 एम्पियर धारा, किसी परिपथ में 20 वोल्ट होने पर उत्पन्न 4 एम्पियर धारा के लिए प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों यहाँ प्रतिरोध बात करें, प्रतिरोध पूछा है, देखो ये वोल्ट दिया, वी दिया, आपको दे रखा है एम्पियर, मतलब आपको दे रखा है ए 4 एम्पियर, ठीक है। ए मतलब एम्पियर, हमें आर ज्ञात करना। आर पता क्या होता है, आर होता है आपका वी अपॉन आई, तो आर निकालो, ये वी से ये कितना आपका 4, कितना आ गया 5 ओम। तो 5 ओम का यहाँ प्रतिरोध, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, पहचाना इंपॉर्टेंट। आप पहचानो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वी मतलब वोल्टेज, ए मतलब एम्पियर दे रखा है, आपको उत्तर दे रखा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है सर, ठीक है। यदि क्वेश्चन के साथ चेंजेस करता है, क्वेश्चन में यदि आपको परिपथ में दे रखा है, यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है, किसी परिपथ में क्वेश्चन दे रखा है कि आप किसी परिपथ में 20 वोल्ट होने पर, है ना, चालक तार में, है ना, प्रतिरोध कितना दे रखा है आपको मालूम, तो कुछ प्रतिरोध देगा तो उससे निकालना क्वेश्चन से, ठीक है। चलो इसका साथ, तो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, डिफिकल्ट कुछ नहीं भाई, डिफिकल्टी तो थोड़ी बहुत आगे क्लासों में आएगी, बट यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, और आगे भी नहीं आएगा यदि आप मन से पढ़ोगे तो, ठीक। चलो तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पर वोल्टेज दे रखा है। एक क्वेश्चन बोल लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको मक्खन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे आप, ठीक है। क्या है, यदि परिपथ में बच्चों, यदि परिपथ में 220 वोल्टेज होने पर चालक तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻, इतना तो प्रतिरोध हो गया था, ठीक है। और इतना तो मत लिखो, हाँ 2 × 10⁻ कितने ले लो आप, सिंपल सा पढ़ लेगा अपन, 20 ओम हो तो प्रभावित धारा का क्या मान होगा, धारा का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक। अब जो क्वेश्चन में वी दिया, मतलब आपको वोल्टेज में ये वी दे रखा है, ओ मतलब आपको आर दे रखा है, आई निकालना है, ये लगा फॉर्मूला, तो आई क्या होगा आपका वी अपॉन आर, ठीक है। कट जाएगा इससे, काट दो, 10 के 12 से काटो, 2 के 12 से काटो,
ये कट गया इससे, कितना है 11, तो 11 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। यार इतना लॉजिक क्या कर रहे हो यार, सोचो इसको आप 0 कट गया आपका, फिर 2 से कट जाएगा 11, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो समझना है आपको दिया क्या बच्चों, यदि एम्पियर दे रखा है, ओम दे रखा है, वी दे रखा है, क्या पूछा है, धारा पूछी, सब कुछ यहीं से कनेक्ट होकर आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ये आप चीजों को देख लेना, को लिखो, फिर अपना आगे चलते हैं। एग्जाम में नंबर से बन सकते हैं 1 या 2 नंबर, ठीक है। चलिए हो गया। हाँ, अब मैं जिसको नहीं बता, मैंने इस पे जिसको अब देखो ऊपर जो चीजें हैं ये कुछ मैं आपको रिलेशन बता दी। धारा रिलेशन देखो, यहाँ पे जो धारा का रिलेशन है V अपॉन R के साथ है, मतलब यहाँ पे जो धारा है, धारा मतलब है ना विभवांतर के, है ना विभवांतर के, तो क्या है अनुक्रमानुपाती दिख रही है। फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो धारा यहाँ पर रिलेशन देखा धारा का अपन ने, तो यहाँ पे धारा हमने क्या देखी, 2 रिलेशन थे अपन ने, इसी से रिलेशन बना रहे हैं। I इज इक्वल टू क्या है V अपॉन R, ये इसके लेवल में है तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया, ये इसके अपोन में है तो ये क्या हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा सिस्टम भाई। इक्वल में है तो इक्वल ही साथ बढ़ेंगे, और यदि अपोन में आ गया तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ये थोड़ा सा होता है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब ये होता है कि जस्ट अपोजिट होता है, मतलब एक चीज इधर बढ़ेगी तो ये घटेगी, और अनुक्रमानुपाती में दोनों साथ में यहाँ पे बढ़ेंगे और घटेंगे। तो ये रिलेशन देखा धारा मतलब विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, मतलब सब जो मीन्स यहाँ पे क्या है, यदि विभवांतर, ठीक है, इसका मीन्स है यदि विभवांतर, ठीक है, यदि विभवांतर को आप, यदि क्वेश्चन आता है यदि विभवांतर 2 गुना कर दिया जाए हो जाने पर, अब विभवांतर को आप 2 गुना कर दियो, कितना कर दियो 2 गुना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यदि किसी परिपथ का विभवांतर 2 गुना कर दोगे तो बच्चों धारा के मान में क्या फर्क पड़ेगा, धारा भी यहाँ पे क्या होगी 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके क्या है अनुक्रमानुपाती है, तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, धारा भी बच्चों, धारा भी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसको उल्टा करते हैं, यदि विभवांतर को आधा कर देंगे, आधा, धारा भी क्या होगी, धारा भी आपकी आधी हो जाएगी, धारा भी आपकी आधी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रतिरोध की, बात करते हैं प्रतिरोध को समझते हैं क्या है। अणु यहाँ पे देखो व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अणु नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब उल्टा सिस्टम होगा। देखो इसमें मतलब यदि प्रतिरोध 2 गुना कर रहे हो बच्चों, प्रतिरोध को 2 गुना कर रहे हो आप, है ना, प्रतिरोध देखो इसकी व्युत्क्रम के बराबर है, इधर 2 गुना है तो ये तो घटेगा, व्युत्क्रम हमेशा घटता है, तो ये आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी धारा, है ना, धारा आपकी, है ना, धारा आधी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये धारा क्या होगी यहाँ पर आधी हो गई, ठीक है, पटाखा पटाखा फूट रहा है, मतलब सर में आपको आ रहा है। दूसरा देखो, यदि प्रतिरोध, ठीक है, आधा कर दिया जाए, आधा होने पर तो धारा क्या होगी आपकी अब दुगनी हो जाएगी, ठीक है, वही उल्टा करना है बस, धारा आपकी क्या होगी दुगनी हो जाएगी। तो ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा नहीं टाइप किया है एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमसीक्यू में कि विभवांतर दुगना कर दिया, विभवांतर को दुगना करने पर धारा में क्या फर्क पड़ने वाला है, और प्रतिरोध को क्या कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो सिस्टम है ये वाला, ये जो सिस्टम है I इज इक्वल टू क्या है बच्चों, V अपॉन R, ये दोनों साथ में बढ़ेंगे, और I इज इक्वल टू V अपॉन जो R, ये दोनों का संबंध थोड़ा सा अपोजिट है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो ये है आपके ओम के नियम से कुछ लॉजिकल बातें जो मैंने आपको बता दी, उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो हो गया पोस्ट, उतार लीजिए, चलो बच्चों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके गैलरी में इसको सेव कर लीजिए, और जब मौका मिले तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज इसको गैलरी में सड़ने देना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो रे, पढ़ लो बच्चों, आगे लो। अब ओम का नियम तो पढ़ लिया अपन ने,
आर पढ़ लिया, आर रिलेशन निकाल लिया, आर है क्या, और आर को मात्रक के लिए प्रतिरोध इसका मात्रक पढ़ लिया आपने। अब जो मेन बात है जो आर है, ये आर डिपेंड किन पे करता है भाई, आर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है ना की निर्भरता ये किस पर डिपेंड करता है ना, प्रतिरोध की निर्भरता तो ये डिपेंड करता है पहला एक तो लंबाई पर, ठीक है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, है ना, काट के, है ना, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, ये हो गया। और तीसरा है ना पदार्थ, है ना, चालक तार की प्रकृति पर, ठीक है, चालक तार की, है ना, प्रकृति पर। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रकृति के साथ साथ हो गया तापमान पर। तो जो प्रतिरोध है, जो आपका प्रतिरोध है, जो आर है, ये आर किस पर निर्भर करता है, वो आर डिपेंड कर रहा है इन चीजों पर निर्भर हो रहा है। एक तो देखो लंबाई पर, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एक चालक तार की प्रकृति पर, एक आपके तापमान पर। तो ये चीजें आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार देख लो हमारा वीडियो चल रहा है कि क्या कर रहा है, वीडियो सही चलेगा तो इसको आपको थोड़ा सा 26 मिनट हो चुके हैं, यस। तो ये हो चुका है अपना प्रतिरोध। तो हम बात लंबाई की बात कर रहे थे अपन, तो बात करते हैं प्रतिरोध। तो वीडियो मत चलने कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिरोध यहाँ पर डिपेंड किस पे निर्भर करता है, तो देखो आप, तो ये लंबाई पर ना, तार जितना लंबा होगा, समझो यहाँ पर जो लंबाई, तो लंबाई को लिखेंगे अपन एल से लेंथ, तो आर हमेशा लंबाई क्या होता है, समानुपाती, इसके मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है, एक ही बात है। तो मतलब यहाँ पे जितना लंबा तार होगा, जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि मैं यहाँ पर स्विच लगाकर मैं कहीं लंबे दूर पर जाके कोई बल्ब जलाना चाहता हूँ और वो तार काफी लंबा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई बढ़ने प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, वो बल्ब नहीं जलेगा। इसका जो घर में जो आपके करंट बिजली आ रहा है, पावर जो आ रही है, वो क्यों आ रही है, जो सप्लाई हो रही है, वो जो करंट आ रहा है वो एक लंबे तार के थ्रू नहीं आता है, वो थोड़े से डिवाइड होकर आ रहा है, पहले यहाँ से वहाँ से ट्रांसफर के खंभों में, पोल से होकर घर में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर वही चीजें अप्लाई की गई है कि जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो घरों में देखा आप सप्लाई, क्योंकि घरों में जो बिजली सप्लाई वो भी किस्तों में आ रही है, वो भी इंस्टॉलमेंट में आ रही है, मतलब खंभों के पोल के थ्रू मतलब आ रही है, तो वो भी थोड़ा सा डिवाइड किया है तारों को यहाँ पर। तो ये हमेशा लंबाई क्या होता है हमारा, हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा। तो याद रखना प्रतिरोध हमेशा लंबाई क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। फर्स्ट इज ग्रेड, याद रखना प्रतिरोध हमेशा लंबाई के क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती। मतलब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। एग्जाम में रखना, लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध भी आपका घटेगा। छोटे तारों प्रतिरोध कम होगा, लंबे तारों प्रतिरोध ज्यादा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छोटा तार इसका प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा बोलना इसका प्रतिरोध थोड़ा सा कम होगा। जितना लंबा तार से प्रतिरोध का उतना ही ज्यादा होगा। याद रखो बच्चों, बातों को समझो, छोटा तार प्रतिरोध कम, बड़ा तार प्रतिरोध ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ठीक है, जो होगा। अब दूसरा पॉइंट है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि आप समझो पतला तार यूज कर रहे हो आप, ठीक है, एक तार यूज कर रहे हो आप, मोटा वाला तार यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो जो पतला तार यूज कर रहे हो आप, ठीक है, उस पतले तार में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आपके, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में क्या होता है, थोड़ा सा कंजर्व, मतलब थोड़ी जगह मिल नहीं पाती। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्रतिरोध है वो हमेशा एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे तो अनुक्रमानुपाती था, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा मतलब एरिया होगा, सॉरी बच्चों, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत नहीं होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा। प्रतिरोध यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा होने पर प्रतिरोध कम होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होने पर प्रतिरोध कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने पर प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि क्षेत्रफल जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाएंगे, धक्कम धुक्का होगा, थापड़ थापड़ी होगी, और वो क्या होगा, डिवाइस आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है, तार गर्म होके पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
विक्रमानुपाती होता है। याद हो बच्चों, हो गया क्लियर? याद रखना, एरिया जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने प्रतिरोध कम होगा। लिखो भाई, लिख लो, यहाँ में थोड़ा सा है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना आपको। इसको मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है, इसकी बात को ना यहाँ पे है, क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम। ओ भैया प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल का राइटिंग ऐसी है यार, समझ लेना, ठीक है बच्चों लोग, ज्यादा गरियाना मत, ठीक है। प्रतिरोध क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, ठीक है। ये मैंने इसको इधर समझा था। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा बच्चों। अब आज प्रकृति की बात करते हैं। यदि आपका तार अच्छी प्रकृति का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जैसे हम तार यूज करें कॉपर, तो कॉपर में प्रतिरोध कम होगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का है, प्रतिरोध डिपेंड किस पे कर रहा है? यहाँ पर प्रतिरोध डिपेंड किस पे करेगा? डीजे के साथ, डीजे 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 प्रतिरोध, है ना, चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर मैं चिल्लाता रहूंगा ताकि डीजे का साउंड ना आ पाए। ई प्रतिरोध, है ना, चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। और कैसे करता है? देखो, यदि तार आपका कॉपर का तार है ना, वो तांबे का तार है, तो याद है ना, तांबे के तार में क्या होगा? चालक अच्छा होगा, है ना, गुड होगा, चालन गुड होगा। यदि आप यूज कर रहे हो नाइक्रोम का तार या निक्रोम का तार यूज कर रहे हो, निक्रोम में प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। तो निक्रोम के तार में तांबे के तार की तुलना में 60 गुना ज्यादा प्रतिरोध होता है भाई लोगों, मतलब कई 60-70 गुना ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो निक्रोम के तार में तांबे के तार की तुलना की बात करें कि निक्रोम का तार क्या एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातु है तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। तो निक्रोम के तार में प्रतिरोध तांबे के तार के प्रतिरोध की तुलना में 60 गुना ज्यादा होता है भाई, 60 गुना ज्यादा है ये निक्रोम के तार में प्रतिरोध, ठीक है ना। और तापमान की बात करते हैं, तापमान जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध भी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात करें तापमान की, तापमान बढ़ेगा वहां पे गर्माहट होगी, प्रतिरोध भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। लिखो तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़ता है बच्चों, ठीक है। ये देखो तार का सिस्टम है, वो भी सिस्टम। यहाँ पर तार जितना ज्यादा पतला होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, टकराएंगे, गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध, पता है ना, फिर तापमान बढ़ेगा कब? जब यहाँ पर एरिया कम हो। जब एरिया कम होगा तो वो टकराएंगे, और टकराने से गर्म हो जाएंगे। वो गर्म मतलब तापमान में वृद्धि हो रही है, और जब तापमान में वृद्धि होगी तो वो क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या होगा? आपका बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, तभी तो सब काम हो रहा है ना बच्चों। एरिया कम है तभी तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो टकराएंगे तभी तो गर्माहट पैदा होगी, तभी तापमान निकलेगा। तो ये समझ यहाँ से इससे थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है। ये समझो आप जो बताया था मैंने किसी सब मिलियन वर्ष को, कि जो चालक तार की जो प्रकृति है ये डिपेंड करती है तार की प्रकृति पर, ठीक है। कॉपर के तार में थोड़ा सा करंट अच्छा फ्लो होता है, नाइक्रोम के तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है 60 गुना कॉपर की तुलना में। तो ये जो बातें हैं एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको समझा दिया। 4 बातें हैं, लंबाई के होगा अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल को लिखते हैं यहाँ पर ए, एरिया के होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, जितना कम एरिया होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। और तीसरा है प्रकृति पर, यदि आपका तार अच्छी क्वालिटी का, अच्छी मटेरियल का है, एक ही धातु से मिलकर बना है, जिसमें कोई भी मिश्र धातु प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा? एक अच्छा चालक होगा। लेकिन मिश्र धातु में क्या होगा? वो होंगे आपके बेट कंडक्टर, मतलब वो एक उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे नाइट्रोम में यहाँ प्रतिरोध कितना? 60 गुना ज्यादा है तांबे की तार की तुलना में, ठीक है। और यहाँ तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध होगा आपका बढ़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बच्चों, और इसको एक बार ढंग से रिवाइज करना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा,
प्लीज़ आप इस पे फोकस करना, इनको राइट डाउन कर लो। और हाँ, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे रिलेटेड होगी, क्योंकि शोर थोड़ा बढ़ रहा है। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।